सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे मित्रों, हम जो है आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत जो है राजस्थान में जो प्रजामंडल जो आंदोलन रहे हैं और जो प्रजा परिषद, ठीक है, इनके संदर्भ में हमारी क्लास चल रही है कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। डियर स्टूडेंट, रिवोल्यूशन जो होता है, आंदोलन जो होता है, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए जो है समय समय पर जो है आंदोलन किए गए हैं। जैसे आजादी की प्राप्ति के लिए भी जो है मोस्टली जो आंदोलन जो किए गए थे गांधी जी के द्वारा, और जिसमें सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का जो है प्रयोग किया जाता है। और 1920 का जैसे गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है किया गया, उसके बाद में 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। लेकिन ये जो प्रजामंडल और जो प्रजा परिषद जो आंदोलन रहे हैं, ये अलग प्रकार के जो है आंदोलन रहे हैं। और मोस्टली रूप में कि जब देखिए उस समय के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो उस समय जो है आजादी से पहले जो है भारत पर जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार का शासन था। और जो ब्रिटिश जो भारत था वो भी मोस्टली रूप में बटा हुआ था। एक तो ऐसे जो है राज्य थे जिन पर राजाओं का शासन था, जिसको रजवाड़ों या देसी रियासतों के नाम से जाना जाता था। लेकिन राजाओं ने भी जो है पूर्णतः ये स्वाधीन या स्वतंत्र नहीं थे। इन्होंने भी जो है ब्रिटिश सरकार की अधीनता को क्या कर रखा था, स्वीकार कर रखा था। ठीक है ना। तो एक तो जो है रजवाड़ों या रियासतों में बटा हुआ भारत, और एक जो है ऐसे राज्य या प्रांत जहां पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, जैसे बंगाल था। और बंगाल पर सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा आधिपत्य स्थापित किया जाता है। ठीक है। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेजों के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें नवाब की पराजय होती है क्योंकि उनके सेनापति थे, उन्होंने नवाब के स्वार्थ में क्या कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था। और लॉर्ड बाद में आगे चल करके देखते हैं तो डलहौजी की जो राज्य जो नीति थी, तो इस प्रकार से एक तो वो भारत था जहां पर रजवाड़े थे, देसी राज्य थे, राजाओं का शासन था। और एक ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे प्रांत थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा क्या था, नियंत्रण स्थापित था। देखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जो है कि राजा की अनुमति से जो चलाए जा रहे जो आंदोलन थे वो तो प्रजा परिषद के नाम से जाने गए। और जो बिना राजा की अनुमति के जो आंदोलन जो किए गए उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, किसके लिए, दोनों ही जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, कि राजा के बिना अनुमति के लिए बिना अनुमति के चलाए जा रहे जो आंदोलन थे उनको तो प्रजामंडल के नाम से जाना गया, और राजा की अनुमति से चलाए जा रहे आंदोलनों को जो है प्रजा परिषद के नाम से जाना गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो जो है तो प्रजामंडल और प्रजा परिषद की, प्रजामंडल था राजा की बिना अनुमति के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को प्रजामंडल के नाम से जाना गया। और जो प्रजा परिषद थी वो राजा की अनुमति से चलाए जा रहे आंदोलन जो कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए हो, उनको प्रजा परिषद के नाम से जाना गया। हमने कल की क्लास के अंतर्गत देखा था कि राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना, राजस्थान में उत्तरदायी सर्वप्रथम शासन की जो स्थापना जो की जाती है वो 14 अगस्त 1947 को जो है कहां पे, ये साफरा के राजा सुदर्शन देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? साफरा के जो शासक थे सुदर्शन देव के द्वारा की जाती है। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम होती है 1931 में, जिसके संस्थापक जो थे वो कपूर चंद्र पाटने थे। कौन थे? कपूर चंद्र पाटने थे। और बाद में जो है कि 1936 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इसकी फिर से स्थापना होती है और जिसके संस्थापकों में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री थे, और मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। ठीक है। इसके बाद में हमने जेंटलमैन एग्रीमेंट के संदर्भ में बात की थी कि जेंटलमैन जो एग्रीमेंट था, यह समझौता हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। और इसकी जो शर्तें थी कि प्रजामंडल द्वारा महाराजा के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी, और सरकार द्वारा प्रजामंडल संचालन हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा, और प्रजामंडल आंदोलनकारी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है। इसके बाद में बूंदी प्रजामंडल की बात की थी, और बूंदी जो प्रजामंडल था इसके जो संस्थापक थे, संस्थापकों में कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता, ब्रजसुंदर शर्मा आते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण से जो है 1942 में इस प्रजामंडल को जो है क्या कर दिया जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में हमने देखा 1934 में संस्थापक जयनारायण व्यास
भंवरलाल सर्राफ और चांदवल सुराना थे। और फिर हमने देखा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 में होती है मुंबई में, और संस्थापक जो थे वो रामचंद्र राव थे। कौन थे? रामचंद्र राव। ठीक है, तो मोस्टली हमने ये बातें की थी। आज जो हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में बात करेंगे। कहाँ के संदर्भ में बात करेंगे? बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में अपन बात करेंगे। ठीक है ना, बीकानेर प्रजामंडल। देखिए बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1936 में। कब होती है? 1936 में। और इसके संस्थापक थे मधाराम वैद्य थे। कौन थे? मधाराम वैद्य। संस्थापक की अगर हम बात करें तो मधाराम वैद्य संस्थापक। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? मधाराम वैद्य। ये जो है इसके संस्थापक थे मधाराम वैद्य। और बीकानेर प्रजामंडल की पुनः स्थापना लक्ष्मी देवी आचार्य के नेतृत्व में कोलकाता में हुई। इसके बाद में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1907 में। जो है 1907 में, इससे पहले जिसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे और स्थान चूरू में। इसके बाद में जो है और भी हम बात करें तो एक जो है पाठशालाओं की संदर्भ में बात करें तो पुत्री पाठशाला 1907 में चूरू में, जिसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे, और कबीर पाठशाला के संस्थापक कन्हैया लाल ढूंढ थे, जिसकी स्थापना भी 1907 में होती है। तो 1907 में किस किस की स्थापना हुई? एक तो सर्वहितकारिणी सभा, और जो है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। इसके बाद में जो है बीकानेर प्रजा परिषद 1942 ईस्वी में, और इसके जो संस्थापक थे रघुवर दयाल गोयल थे। अब बात करेंगे अपन धौलपुर प्रजामंडल की। ठीक है ना, धौलपुर प्रजामंडल। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में ही होती है, और संस्थापक कृष्ण दत्त पालीवाल थे। इसके बाद में जो है कि आचार सुधारणी सभा, संस्थापक 1910 में इसके धौलपुर में स्थापना होती है, और यमुना प्रसाद शर्मा थे। मुख्य मुख्य बातें देखना है डियर स्टूडेंट्स। और फिर बात करते हैं अपन अलवर प्रजामंडल की। और अलवर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना होती है 1938 में होती है। ठीक है ना, कहाँ के? अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1937 के अंतर्गत 1938 में हुई। ठीक है ना, कब होती है? 1938 में इसकी स्थापना होती है अलवर प्रजामंडल की। और इसके जो संस्थापक थे हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। स्थान रेवाड़ी हरियाणा में। देखिए 1923 में हरिनारायण शर्मा द्वारा अस्पृश्यता वाल्मीकि संघ की स्थापना की जाती है, और प्रथम अधिवेशन इसका खैरतल में हुआ। सरस्वती शर्मा त्रिवेणी शर्मा संबंधित इससे जो है महिला थी। अब अपन बात करेंगे भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी जो है 1938 में होती है, और इसके जो संस्थापक थे गोपीलाल यादव थे, अध्यक्ष किशनलाल जोशी थे, और गोकुल चंद्र वर्मा। 1939 में कपूर चंद्र फकीर द्वारा जमींदार किसान सभा का गठन किया गया, और 1945 में इंडोनेशिया दिवस जो है मनाया गया। बाद में बात करते हैं करौली प्रजामंडल की। और करौली जो प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है? 1938 में होती है। संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर थे। करौली क्षेत्र में जन जागृति का क्षेत्र कुंवर मदन सिंह को जो है दिया जाता है, कि जन जागृति का जो कार्य किया गया किसके द्वारा किया गया? कुंवर मदन सिंह के द्वारा किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। स्थान साहित्य कुटीर उदयपुर में। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक थे। इसके अलावा कार्यालय नाथद्वारा में, और अन्य कार्यालय इसका अकोला, नागपुर, जलगांव और मुंबई में थे। प्रथम अधिवेशन 1941 में होता है, और स्थान जो था वो सापरा हवेली। इसके बाद में जो है अपन बात करते हैं कि सापरा प्रजामंडल की संदर्भ में। और सापरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई। इसके संस्थापक रमेश चंद्र ओझा थे। इसके अलावा इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी कि सापरा के राजा सुदर्शन देव ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की घोषणा की थी। कब की थी? 14 अगस्त 1947 को। ये हम पहले बात कर चुके हैं। और जो है अब बात करें कोटा प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना 1939 में होती है, और इसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा अभिनहारी। प्रथम अधिवेशन मगरौल 12 में होता है, और 1941 के बाद आंदोलन का नेतृत्व अभिनहारी ने किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने कोटा दुर्ग पर जो है क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और जो शारदा भार्गव है ये कोटा प्रजामंडल से क्या है? संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है 1939 में ही, और संस्थापक जो थे गोकुल भाई भट्ट, घीसूलाल चौधरी
इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि विमलाबेन और कांताबेन ये सिरोही प्रजामंडल से संबंधित क्या है, महिलाएं। ठीक है। किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो 1939 में, और संस्थापक कांतिलाल जो है थे, और 1930 में कांतिलाल द्वारा उपकारक मंडल की क्या की गई, स्थापना की गई। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में, जो कि बांसवाड़ा में, संस्थापक भंवरलाल निगम। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1944 में, जिसमें प्रमुख रूप से भोगेलाल पांडा, मणिबेन पांडा, हरिदेव जोशी ये इसके संस्थापकों में आते हैं। इस प्रजामंडल में प्रियान सभाओं का आयोजन किया गया। डूंगरपुर रियासत में सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। और इसके बाद में जो है शेरे कटारा, ये ध्यान रखना कि देवदत्त शर्मा, भोगेलाल पांडा ने इस क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध का क्या किया, विरोध किया था। इसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल के संदर्भ में देखें तो इसकी स्थापना 1945 में होती है, और संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे, अध्यक्ष मणिशंकर नागर। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 में, जिसके संस्थापक मीठालाल क्या थे, व्यास थे, स्थान जोधपुर। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो 1945 में, संस्थापक चन्नीलाल अमृतलाल पाठक, और जो है अमृतलाल पाठक द्वारा हरिजन सेवा समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है। इसके अलावा झालावाड़ प्रजामंडल, जिसके संस्थापक मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल थे, और राज्य का अंतिम प्रजामंडल था। ठीक है। अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, झालावाड़। और प्रथम कौन सा था, जयपुर। प्रजामंडलों से संबंधित जो गीत थे, जयनारायण व्यास डंकेरी चोट और सुन भुकेरी ऐसे दीजियो राग। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी, होलियोर और राज्य, तो इस तरह के जो है इनके संबंधित इनसे गीत थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्टली जो है प्रजामंडलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो है बातें थी। निश्चित रूप में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे लिए जो है ये जानकारी जो है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ये उपयोगी साबित होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।